हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 14.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 23। कह रहा है उस समद्विबाहु त्रिभुज का आधार ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर तथा समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। हमारे पास क्या दिया जी? हमारे पास दिया हुआ है इसके समान भुजाओं की लंबाई में से प्रत्येक की लंबाई 10 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल दिया है समद्विबाहु त्रिभुज का, तो उसका आधार निकालना। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि माना समद्विबाहु त्रिभुज त्रिभुज का आधार को हम लोग बी मान लेते हैं ना जी। आधार बी तथा प्रत्येक समान भुजा ए है। ठीक है, यही ना मानते हैं जी। यहाँ पे दिया है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? 48 वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए, और फिर क्या करा है कि समान भुजा में से प्रत्येक 10 सेंटीमीटर है, तो भुजा समान भुजा ए मान है, तो ए का मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? 1/4 बी रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये ना होता है फॉर्मूला, इक्वल टू में 48। चलिए यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, 1/4 बी हमें नहीं पता है और रूट अंडर 4a स्क्वायर और बी की जगह 4a स्क्वायर, तो ए की जगह पे यहाँ पे 10 रख देते हैं, 10 का स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर यानी कि यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू में 48। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये 48 में जाके गुना कर जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा जी? तो आ जाएगा यहाँ पे बी रूट अंडर ये 10 का स्क्वायर 100 में 4 से गुना होगा 400 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पर 48 में 4 से गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे 192 रह जाएगा। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं वर्ग करने पर रूट हटाने के लिए, तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ से रूट हट जाएगा 400 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू में 192 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा आपका 400 बी स्क्वायर माइनस का बी का पावर 4 और इक्वल टू में इधर 36,864, एक तरफ कर लेते हैं, प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 400 बी स्क्वायर, बी का पावर 4 है ये, इसको उधर ले गए तो, और फिर प्लस का 36,864 बराबर में 0 हो जाएगा। इसका फैक्टर करते हैं, बी का पावर 4 माइनस का यहाँ पर कर लेते हैं 256 बी स्क्वायर माइनस 144 बी स्क्वायर प्लस में 36,864 बराबर में 0। यहाँ से कॉमन हो जाएगा बी स्क्वायर, तो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 256, यहाँ से कॉमन हो जाएगा आपका माइनस का 144, तो बी स्क्वायर माइनस 256। ठीक है, तो दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 256 और बी स्क्वायर माइनस 144। अलग अलग यहाँ से करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 256 इक्वल टू में 0 और बी स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू में 0। यहाँ बी स्क्वायर इक्वल टू में 256, स्क्वायर जाएगा रूट लगा, प्लस माइनस में नहीं लेंगे, सिर्फ प्लस पॉजिटिव ही लेंगे, 16 का स्क्वायर होता है। बी स्क्वायर इक्वल टू 144, यहाँ बी इक्वल टू में आ जाएगा रूट अंडर 144, क्योंकि देखिए लंबाइयाँ है तो ये धनात्मक होंगी, तो ये 16 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए हमें क्या निकालना था, आधार ही ना निकालना था, तो इसलिए आधार जो हो जाएगा या तो 16 सेंटीमीटर हो जाएगा या 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 में, हिरोन सूत्र का प्रयोग करते हुए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 25 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। रूट 3 की जगह पे 1.732 यूज करना है। चलिए हम लोग मान लेते हैं, माना त्रिभुज की भुजाएं ए बी तथा सी है, यानी ए बराबर में 25 सेंटीमीटर, बी बराबर में 35 सेंटीमीटर और सी बराबर में 40 सेंटीमीटर। पहले हम लोग अर्ध परिमाप निकालेंगे, हिरोन सूत्र में जरूरी है ना जी, अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, जो कि होगा तीनों भुजाओं का योगफल और बटा में 2, 25 प्लस का 35 प्लस का 40 और बटा में 2 सेंटीमीटर। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा, 60 40 100 बटा में 2 50 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल।
तो फॉर्मूला होता है ना जी, रूट ऑफ एस इंटू में एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस ऑफ सी। इसका मान यहाँ पर देखिए 50, 50 माइनस का 25, 50 माइनस का 35, 50 माइनस का 40। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 50 यहाँ घटेगा तो 25, यहाँ घटेगा तो 15 और यहाँ घटेगा तो 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, 50 है ना तो इसको 2 गुना 25 लिख देते हैं। इसलिए लिखते हैं क्योंकि 25 पहले से ऑलरेडी है तो पेयर बन जाएगा। इसे 3 और गुना में 5 और यहाँ पर 10 को 2 गुना में 5 पेयर बन गया। देखिए 25 का, 2 का और 5 का, तो 2 है 5 है और 25 है, 2 है 5 है और 25 है और रूट ऑफ क्या बच जाएगा, बस 3 बच जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पर क्या 5 10, 10 में 25 से गुना होगा तो 250 हो जाएगा और रूट 3 का वैल्यू ऊपर दिया था 1.732। तो अब इसमें गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा गुना करने पर, तो कितना है जी 250 में गुना कर देंगे 1.732 से तो आपका आ जाएगा 433 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से ये क्षेत्रफल आ गया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, किसी त्रिभुज की भुजाएं 5:12:13 के अनुपात में है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने। चलिए तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि माना त्रिभुज की भुजाएं ए बी तथा सी है। तो हम लोग इसमें मान लेते हैं कि ए जो है 5 x के बराबर है, बी जो है 12x के बराबर है और सी जो है 13x। अनुपात में दिया इसलिए ए बी सी का अनुपात दिया है ना जी यहाँ पर। इस तरह से हम लोग x लगा के लिख लिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इसका परिमाप दिया है, यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है तो परिमाप के लिए क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योगफल ना जी, नहीं 540 यहाँ पे लिख देते हैं, ये दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर में 540 सेंटीमीटर। तो यानी कि 5x प्लस का 12x और प्लस का 13x बराबर में 540 सेंटीमीटर। इन सबको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा ना जी, 30x इक्वल टू में 540। ये चला जाएगा इधर भाग में तो 540 और बटा में 30 सेंटीमीटर। x से x कट जाएगा, 3 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटते हैं है ना जी 18 बार में। ठीक है, तो x इक्वल टू में 18 सेंटीमीटर आ जाएगा, समझ गए। तो यहाँ से a जो होगी 5x थी ना जी, तो 5 गुना में 18 90 सेंटीमीटर। b जो है 12x था, b जो है 12x है, यानी आ जाएगा 12 और गुना में 18। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 12 में जब 18 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा आपका 216 सेंटीमीटर और c जो है 13x है, यानी कि 13 और गुना में 18 सेंटीमीटर। तो 13 में अगर 18 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा आपका 234 सेंटीमीटर। तो ए बी और सी आ ही गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे चलते हैं अर्ध परिमाप की ओर। अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर। तीनों भुजाओं के बोलते 540 जो था और बट्टा में 270। ठीक है, 270 सेंटीमीटर ऐसा आ गया। तो अब यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हीरोन सूत्र लगा देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रूट ऑफ s इंटू में s माइनस ए इंटू में s माइनस बी इंटू में s माइनस सी। चलिए तो आ जाएगा यहाँ पे रूट ऑफ s की जगह पे 270, 270 माइनस का a का मान, तो a का मान देखिए वहां अभी निकाले ऊपर 90 था ना जी, 90 270 माइनस का 216, 270 माइनस का 234। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 270 गुना इसमें से इसको घटा देंगे 180 आ जाएगा ना जी। ठीक है ना जी, 180 आ जाएगा। फिर 270 में से 216 घटा देंगे, 270 में से घटा देंगे 216 तो कितना आ जाएगा जी, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 216 घटेगा तो 54 आ जाएगा, 54। ठीक है, फिर 270 में से अगर 34 घटा देते हैं 234 तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 36। ठीक है ना जी, 36 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकल रहा है। चलिए अब आगे इसे यहाँ पर देखते हैं।
तो 270 है ना जी। एक काम करते हैं, 3 गुना में 90 लिख सकते हैं और इसे 2 गुना में 90, 90 का पेयर बन जाएगा। 54 को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं जी, 3 गुना 3 और गुना 6, 6 नवा 54 हो जाएगा। अच्छा, 6 के 36 है तो 6 गुना 6 कर देते हैं, या इस 6 को भी तोड़ते हैं कि इसको 2 गुना 3, सब पहले अच्छे से इसको तोड़ देते हैं। देखिए 54 को हम लोग लिखते हैं 2 गुना में 3 गुना 3 गुना 3। अच्छा, और 36 को लिख देते हैं 6 गुना में 6, पेयर बन जा रहा है। पेयर बनाने के लिए ऐसा हम लोग को तोड़ है, तो 2 का 1 बन जाएगा, 3 का 2 को पेयर बनेगा, फिर उसके बाद 6 का और फिर 90 का सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इन सबको गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 9 दूना 18, और 18 में 6 से कर देंगे तो 108 है, 108 में कर देंगे हम लोग 90 से ना जी, तो आ जाएगा 9720 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से ये क्षेत्रफल आ गया, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। हीरोन सूत्र का प्रयोग करते हुए उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार 2b इकाई और समान भुजों में से प्रत्येक की लंबाई a है। तो हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर माना यहाँ पर लिख सकते हैं कि त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः, यहाँ कैपिटल ए बी सी लेते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी तथा कैपिटल सी है। यानी ए का मान यहाँ पर हो जाएगा, अब कैपिटल में नहीं लिया जाता है लेकिन मैं मान लेता हूँ ए है, बी का भी मान हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर 2b, और सी का मान ले लेते हैं ए, क्योंकि समान भुजाएं 2 होंगी। तो देखिए ऐसे, देखिए समद्विबाहु है, ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, और ये आपका 2b है, तो उसी के अनुसार हमने यहाँ पे नाम ले लिया। चलिए तो अब यहाँ पे पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योगफल और बटा में 2 है ना जी, a प्लस का 2b प्लस का a और बटा में 2 आ जाएगा आपका 2a प्लस का 2b है ना, और बटा में 2 हो जाएगा। 2 कॉमन कर लेते हैं, a प्लस b और बटा में 2, तो यहाँ से आ जाएगा आपका a प्लस का b। अब यहाँ पर निकाल लेते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल या समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला में जानते हैं ना हीरोन सूत्र, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस सी हो जाता है ना फॉर्मूला। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं, लिख देंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो रूट ऑफ एस के जगह पे क्या आ जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा, a प्लस बी माइनस a का वैल्यू a है, a प्लस बी आपका यहाँ पर हो जाएगा b की जगह पे 2b, और फिर a प्लस बी और माइनस सी, यही ना हो जाएगा जी। तो अब यहाँ पे हो जाएगा रूट ऑफ a प्लस बी इंटू में यहाँ पर होगा b, यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी, और इंटू में यहाँ पे हो जाएगा आपका b, ठीक है ना जी। चलिए यहाँ देखिए एक पेयर बन गया b का, तो b बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर रूट ऑफ में हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, रूट ऑफ में आ जाएगा, एक बार प्लस माइनस में है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b रूट अंडर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वर्ग इकाई, ये आपका क्षेत्रफल यहाँ से आ गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। एक विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं 18, 24 और 30 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल एवं सम्मुख भुजाओं से सबसे छोटी भुजा पर डाला गया शीर्षलंब ज्ञात कीजिए। चलिए तो अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पर विषमबाहु त्रिभुज एक मैं बना लेता हूँ कुछ इस प्रकार से, ठीक है। मैं यहाँ पर विषमबाहु त्रिभुज बना लेता हूँ, ठीक है। चलिए इसका नाम देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर यह है आपका 18 सेंटीमीटर सबसे छोटी भुजा, यह है 24 सेंटीमीटर और यह है आपका 30 सेंटीमीटर। तो क्या कर रहा है कि इसमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, और फिर क्या कर रहा है, सम्मुख शीर्ष से सबसे छोटी भुजा पर डाला गया लंब। तो सम्मुख शीर्ष से सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी, जिस पर डाला गया लंब कुछ इस तरह से होगा। इस लंब को भी हमें निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है ना जी। इस लंब को निकालने के लिए भी हमें कह रहा है, इसको डॉटेड कर देते हैं, ये वाला हमें लंब निकालने के लिए भी कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, माना त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः ए बी तथा सी है, या फिर इस त्रिभुज का नाम हम लोग ए बी सी कर लेते हैं, ए बी सी। तो यहाँ से देखो तो ए शीर्ष के सामने वाले संगत को ए लेते हैं, ए बराबर में 18 सेंटीमीटर, बी इसके संगत वाले को 30 सेंटीमीटर,
और सी बराबर में यहाँ पे लेते हैं 24 सेंटीमीटर। इसके संगत इसके संगत भुजा को हम लोग सी लेते हैं। तो पहले हम लोग अर्ध परिमाप क्षेत्रफल निकालने के लिए बात करते हैं। पहले अर्ध परिमाप क्या होगा, तो तीनों भुजाओं का योगफल और बट्टा में 2, यही ना हो जाएगा जी सूत्र। अब चलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 18 प्लस का 30 प्लस का 24 और बट्टा में 2 सेंटीमीटर कट जाएगा। यहाँ पे इनको जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा जी 8 4 12 2 1 3 2 5 1 6 1 7 72 और बट्टा में 2 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर हो जाएगा ये अर्ध परिमाप। अब यहाँ पे लिखते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसके लिए हीरोन सूत्र जो है आपका s इंटू में s माइनस a इंटू में s माइनस b इंटू में s माइनस ऑफ c। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे सबके वैल्यू को रखते हैं। तो रूट ऑफ 36 फिर 36 माइनस का 18 फिर 36 माइनस का 30 फिर 36 माइनस का 24। चलिए यहाँ पर ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो रूट ऑफ कितना हो जाएगा देखिए 36 में से 18 या 18 यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 36 है तो इसको कर देते हैं 2 गुना में 18 क्योंकि 18 के साथ पेयर बन जाएगा। 6 है तो 6 ही रहने देते हैं और 12 को यहाँ पे 6 गुना 2 कर देते हैं। पेयर बनाने के हिसाब से मैंने कर दिया। तो 2 है 6 है और 18 है, यही सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 दूना 12 और 12 में 18 से यहाँ पर गुना कर देंगे तो आ जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया यहाँ पर। चलिए तो अब यहाँ पे हमें शीर्षलम निकालना है, छोटी वाली भुजा पे जो शीर्षलम है। तो त्रिभुज ABC का हमने क्षेत्रफल निकाल दिया है कितना जी 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1/2 आधार अगर BC लेते हैं तो संगत शीर्षलम ये आप AD कर दो, इसको AD हो जाएगा और बराबर में 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1/2 BC है आपका 18 सेंटीमीटर और गुना में आपका है आपका AD और बराबर में है आपका 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हम लोग काट सकते हैं 9 बार में, 9 को उधर भाग में ले जाते हैं तो यहाँ पर AD बराबर में आ जाएगा AD बराबर में 216 और बट्टा में 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर तो सेंटीमीटर बच जाएगा। 9 से इसे काट देंगे यहाँ पर आपका आ जाएगा 24 बार में। तो यहाँ से शीर्षलम कितना आ गया 24 सेंटीमीटर आ गया। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर। किसी त्रिभुजाकार क्षेत्र की भुजाएं 51, 37 और 20 सेंटीमीटर है। बताइए कि इस क्षेत्र में 6 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले कितने फ्लावर बेड बनाए जा सकते हैं। तो देखिए एक्चुअल में जितना क्षेत्रफल होगा उसमें से भाग कर दें तो हमें फ्लावर बेड की संख्या पता चल जाएगी। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि माना त्रिभुजाकार क्षेत्र की भुजाएं, त्रिभुजाकार क्षेत्र की भुजाएं यहाँ पर A, B तथा C है, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे A बराबर में ले लेते हैं 51 मीटर, B बराबर में 37 मीटर और C बराबर में 20 मीटर। पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है ना जी। तो चलिए पहले अर्ध परिमाप यहाँ निकालना होगा। अर्ध परिमाप यस, तो तीनों भुजाओं का योगफल और बटा में 2 निकल जाएगा 51 प्लस का 37 प्लस का 20 और बटा में 2 मीटर। चलिए इसको जोड़ देते हैं 7 1 8 हो जाएगा, 5 3 8 1 2 10 बटा में 2 मीटर, यही ना हो जाएगा जी। यहाँ से कट जाएगा 54 मीटर ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, यह होता है रूट ऑफ s इंटू में s माइनस a इंटू में s माइनस b इंटू में s माइनस का c, यही ना जी। तो यहाँ हो जाएगा रूट ऑफ 54 माइनस का 51, 54 माइनस का 37 और फिर 54 माइनस का 20, यही ना होगा जी मीटर स्क्वायर। चलिए अब आगे इसे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो रूट ऑफ 54 और गुना में यहाँ पे आ जाएगा 3, गुना में यहाँ पे कितना जाएगा 7 और यहाँ पर 1 आगे 4 में 1 17, ठीक है ना जी। यहाँ पर आ जाएगा कितना 34, ठीक है ना जी मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 3 गुना 3 और गुना में 3 और गुना में 2 ये कर लेते हैं। यहाँ पे 3 है 17 है तो ये 17 ही रहने देते हैं, इसको 2 गुना में 17 कर लेते हैं मीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे पेयर बन जाएगा आसानी से। देखिए 2 का पेयर 1 बार और 3 का यहाँ 2 बार है और फिर 17 का है। तो चलिए अब इन सबको गुना कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 3 3 9 9 18, 18 में 17 से गुना कर लोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा जी 18 गुना 17 आपका आ जाएगा 306
मीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल यहाँ पर ही आया। तो हमें पूछ रहा है कि कितने फ्लावर बेड बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, जबकि एक फ्लावर बेड में 6 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल चाहिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कुल फ्लावर बेड की संख्या बराबर में क्या हो जाएगा, तो जो क्षेत्रफल है इसका कुल क्षेत्रफल में भाग कर देंगे एक फ्लावर बेड के लिए जितना क्षेत्रफल चाहिए, है ना जी। तो अब इसको यहाँ से काट सकते हैं, 6 पंजे 30, 6 कम से 51 को फ्लावर बेड बन जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 29 देखिए, एक त्रिभुजाकार प्लेट की विमाएं यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई तीनों भुजाएं दी हुई है। यदि इसका द्रव्यमान 96 ग्राम हो तो 1 वर्ग सेंटीमीटर प्लेट का द्रव्यमान कितना होगा। अच्छा, इस पूरे प्लेट का द्रव्यमान दिया हुआ है 96 ग्राम, तो 1 सेंटीमीटर, तो उसको डिवाइड करें तो हमें पता चल जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं, माना त्रिभुजाकार प्लेट की भुजाएं जो दी हुई हैं, भुजाएं ए बी तथा सी है। तो ए बराबर में 8 सेंटीमीटर लेते हैं, बी बराबर में 15 सेंटीमीटर और सी बराबर में 17 सेंटीमीटर। तो कुल निकाल कर इसमें भाग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर प्लेट का द्रव्यमान कितना होगा। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, तो यहाँ पे पहले हमें अर्ध परिमाप निकालना होगा, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप के लिए क्या होता है, सेमी पेरीमीटर के लिए तीनों भुजाओं का योगफल और बट्टा में 2, यानी आ जाएगा 8 प्लस का 15 प्लस का 17 और बट्टा में 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना जी। तो क्या हो जाएगा, इनको जोड़ने पर जोड़ लेते हैं, देखिए कितना हो जाएगा, 5 7 12 12 8 20 0 2 2 2 और 2 4 40 बट्टा में 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना जी। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 20। तो 20 सेंटीमीटर अर्ध परिमाप हो गया। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए जो फॉर्मूला होता है हीरोन सूत्र, रूट ऑफ एस इंटू में एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी। चलिए अब यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि रूट ऑफ 20 माइनस का आपका आ जाएगा 8, 20 माइनस का आपका 15 और 20 माइनस का 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या आ जाएगा, 20, यहाँ पर 12, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना जी, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देखिए 20 है ना जी, तो यहाँ पर 2 गुना 5 और 12 है ना जी, तो 2 गुना 3 और 5 और फिर गुना 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसको देखिए कितना हो जाएगा, 2 का पेयर 2 बार बना है, 3 का भी पेयर 1 बना है और 5 का भी 1 बना है सेंटीमीटर। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, कितना जाएगा, 2 दूना 4, 4 3 12 और 12 पंजे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कुल क्षेत्रफल आ गया। तो पूछ रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या था जी, प्लेट का द्रव्यमान कितना होगा, द्रव्यमान। तो कुल द्रव्यमान जो हमारे पास दिया हुआ है 96 ग्राम, उसमें से भाग कर देंगे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर से, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कितना जी होगा। तो यहाँ आपका आ जाएगा, यहाँ पर काटते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, आप देखिए ना इसे 3 से काटते हैं, ठीक है ना जी, और यहाँ पर 3 से काटते हैं, यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ 32 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा। तो पॉइंट लगा दो, 1.6 ग्राम हो जाएगा, 1.6 ग्राम आंसर है। समझ गए, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikanstsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।